फटाफट खबरों के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। बात आज की सबसे बड़ी खबर की। आज 2021-22 का आम बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लेखा जोखा पेश करेंगी। सुबह ठीक 11 बजे निर्मला सीतारमण देश की संसद में देश का बजट पेश करेंगी। बजट पेश होने से पहले संसद में कैबिनेट मीटिंग होने वाली है और इस कैबिनेट मीटिंग में बजट पर मुहर लगा दी जाएगी। न्यूज नेशन पर बजट से जुड़ी बड़ी कवरेज लगातार दिन भर जारी रहेगी और साथ ही बजट पेश होने के बाद इसका सबसे सटीक विश्लेषण भी आपको न्यूज नेशन पर मिलेगा। पिछले बजट से लेकर इस बजट तक देश और दुनिया में काफी कुछ बदलाव आ चुका है। 2020 का बजट पेश होने के कुछ समय बाद ही कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया और इस जानलेवा बीमारी से लड़ाई में बहुत कुछ छूटता चला गया। लोगों की नौकरियां छूटी, पहले से जमा कर रखी पूंजी छूटी, व्यापार और कारोबार पर ताला लग गया। देश के हर तबके को इस बीमारी ने आर्थिक मोर्चे पर भी तोड़कर रख दिया। पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही देश की अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ गई और इसके कारण देश की इकोनॉमी लगातार जर्जर होती चली गई। ग्रोथ रेट रिकॉर्ड स्तर पर नीचे लुढ़क गया। ऐसे में अब हर किसी को इस बजट से काफी उम्मीद है। हर किसी को उम्मीद है कि वित्त मंत्री के पिटारे से इस बार कुछ ऐसा निकलेगा जिससे आर्थिक मोर्चे पर एक बार फिर देश सरपट चाल में दौड़ना शुरू कर दे। सरकार को चाहिए मिडिल क्लास के आदमी के बारे में सोचा जाए, क्योंकि बेसिक चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। जो बेसिक चीज़ें हैं, आटा दाल चावल चीनी सब्जियां हैं, इन सब पर कम बजट आने चाहिए इनके लिए। हिंदुस्तान में अब इस बजट में इंडस्ट्री पे जरूर फोकस रहेगा। लोगों का कहना है कि गंभीर हालात में पहुंच चुकी देश की अर्थव्यवस्था को अब राहत पैकेज के रूप में सुधार का सीमेंट चाहिए और तंगी की मार से जूझ रहे लोगों को सरकारी सहारे की वैक्सीन चाहिए। कोविड को देखते हुए कई राहत पैकेजेस का ऐलान मुझे लगता है बजट में होना चाहिए। उम्मीद है कि जो ये टैक्स की जो सीमा है ये बढ़ाई जाएगी और टैक्स के स्लैब को कम किया जाएगा। साथ ही साथ चूँकि अभी नई शिक्षा नीति में एजुकेशन के ऊपर बहुत जोर दिया गया है, तो एजुकेशन का बजट और वर्तमान समय को देखते हुए जो स्वास्थ्य संबंधित है इसमें एक खास बजट का प्रावधान किया जाएगा। कोरोना काल के बाद आने वाले इस बजट में सरकार के सामने आम लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की बड़ी चुनौती है। आर्थिक रूप से टूट चुके लोग महंगाई से राहत के साथ ही रोजगार और कारोबार के क्षेत्र में भी सरकार से बड़े कदम उठाने की अपेक्षा कर रहे हैं। ऐसे में देश के लोगों को राहत पैकेज देते हुए सरकार के सामने आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूती देने की बड़ी चुनौती है। वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ शुरू हुए किसानों के आंदोलन को देखते हुए इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि इस बजट में सरकार अन्नदाताओं के लिए भी पैकेज का ऐलान कर सकती है। मैं समझता हूं कि अब की बार कम से कम 80% फार्मर के फेवर में लाएगी। अब सरकार से सबकी निगाहें ही लगी हुई हैं कि हम किसानों का हित होगा। जनता ये चाह रही है कि सरकार कम से कम बजट में अपने किसानों को खुश करे और देश हित का काम करें। किसान तो परेशान है, इस समय पे आंदोलन भी चल रहा है। मुझे लगता है कि अगर बजट में किसान के समर्थन में कुछ करना चाहती है सरकार तो डीजल के रेट कम कर दे। सबसे पहले तो किसान तो उम्मीदों पे जी रहा है, कुछ सरकार की निगाह में आ जाए तो कुछ बजट में कुछ दे दे बढ़िया। मैं तो जानता हूँ कि सबसे ज़्यादा डीजल से और बिजली से किसान पीड़ित है। कोरोना काल में नौकरियों पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है। ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि इस बजट में विकास योजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर फंड का इंतजाम करने, आम लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत पहुंचाने और देश में नए रोजगार पैदा करने पर सरकार का जोर हो सकता है। महंगाई तो बहुत बढ़ गई है और मिडिल क्लास फैमिली वाले बहुत दिक्कत में हैं इस टाइम। सरकार से यही निवेदन है कि जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं उनको नौकरी दिया जाए और महंगाई थोड़ा कम किया जाए।